कोलकाता में रात जिंदा है, हवा में नमी है, चमेली और सड़ी हुई चीजों की गंध से भरी हुई है। आखिरी ट्राम घर की तरफ जा रही है। स्ट्रीट लाइट्स खाली सड़कों पर अजीब परछाइयां बना रही हैं। बड़ा बाजार और मैदान के अंधेरे में शहर अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन सब नहीं सोते। कुछ सपनों में खोए हैं, कुछ बुरे सपनों में, और कुछ शहर के भूले हुए लोग फुटपाथ पर पड़े हैं। एक आवारा कुत्ता भौंकता है, चुप्पी में उसकी आवाज गूंजती है। एक अकेला आदमी चलता है, परछाइयों के बीच एक परछाई, शांत और शिकारी। उसे पैसे या रहने की जगह नहीं चाहिए, वह शिकार कर रहा है। उसकी आंखें सोए हुए लोगों की कतारों को स्कैन करती हैं, एक ऐसे शिकार की तलाश में जिसे कोई मिस नहीं करेगा। जैसे जैसे वह चुपचाप अजीब ढंग से आगे बढ़ता है, हवा ठंडी होती जाती है। वह इन सड़कों को किसी और से बेहतर जानता है। ये शहर उसका साम्राज्य है, इसकी भूली हुई आत्माएं उसकी प्रजा हैं। आज रात एक को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह रुकता है, उसकी नजर फेंके हुए बोरों के पास दुबके एक बूढ़े आदमी पर टिकी है। वह आदमी गहरी नींद में सो रहा है, अपने चारों ओर फैले अंधेरे से अनजान है। वह आदमी नीचे झुकता है, दया से नहीं बल्कि ठंडी सटीकता से। उसके हाथ में एक पत्थर, भारी और साधारण। रात अपनी सांस रोके हुए है, शहर की चुप्पी टूटने वाली है, शिकार शुरू हो गया है। सुबह कोलकाता में होती है, लेकिन एक गंदी जगह पर एक भीड़ दबी हुई डर में जमा होती है। एक पुलिस जीप एक लाश के पास खड़ी है जो एक दागदार चादर से ढकी है। सिर पर एक गहरा लाल धब्बा है। स्टोनमैन का पहला शिकार मिल गया है। शहर को अभी पता नहीं है, लेकिन आतंक का एक मौसम शुरू हो गया है। शिकार का सिर एक ही भारी वार से कुचला गया है। उसके पास एक भारी पत्थर पड़ा है। कोई संघर्ष नहीं, कोई लूटपाट नहीं, बस एक जिंदगी बेरहमी से खत्म कर दी गई है। शिकार एक बेनाम फुटपाथ पर रहने वाला, जिंदगी में अदृश्य, अब मौत में कुख्यात। पुलिस हैरान है। ये कोई गैंग किलिंग नहीं है या जुनून का अपराध नहीं है। ये कुछ आदिम, बहुत परेशान करने वाला है। मामले को एक और अनसुलझी हत्या के रूप में दर्ज किया गया है, लेकिन फिर ये फिर से होता है। हफ्तों बाद एक और बेघर व्यक्ति मृत पाया जाता है। कौन जन एक काटे जाता आया हुआ पाइट पाता है। खोपड़ी कुचली हुई, पत्थर पीछे छोड़ दिया गया है। पुलिस इसे संयोग कहकर टाल नहीं सकती। एक पैटर्न उभर रहा है। हत्यारा, जिसे जल्द ही स्टोनमैन कहा जाता है, सबसे कमजोर लोगों का शिकार कर रहा है। वह अंधेरे की आड़ में हमला करता है, कोई सुराग नहीं छोड़ता, कोई गवाह नहीं छोड़ता। वो एक भूत है, एक प्रेत जो मारता है और गायब हो जाता है। जांच शुरू होती है, लेकिन पुलिस परछाइयों का पीछा कर रही है। हर सूरज उगने के साथ शहर का डर बढ़ता है। स्टोनमैन का राज अभी शुरू ही हुआ है। कोलकाता किनारे पर है। लाशों की गिनती बढ़ती जाती है। 3, 4, 5 शिकार। जगहें बदलती हैं, लेकिन सिग्नेचर वहीं रहता है। हमेशा एक फुटपाथ पर रहने वाला, हमेशा सोया हुआ, हमेशा एक ही कुचलने वाला वार। हत्यारा तरीके से काम करता है, एक क्रूर आदत का प्राणी। पुलिस को डर लगता है। वे सिर्फ एक हत्यारे का सामना नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक घटना का। फोरेंसिक को कुछ नहीं मिलता, कोई उंगलियों के निशान नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कोई सुराग नहीं। शिकार मरने से पहले भूत थे। प्रोफाइल हजारों पर फिट बैठती है। मजबूत पुरुष, शहर से परिचित, शायद डिस्टर्ब। हत्यारा हर जगह है और कहीं नहीं है। अधिकारी सड़कों पर गश्त करते हैं, सैकड़ों से पूछताछ करते हैं, लेकिन हर सुराग ठंडा पड़ जाता है। स्टोनमैन सिर्फ चुप्पी और डर छोड़ता है। जनता और मीडिया का दबाव बढ़ता है। पुलिस को बेबस देखा जाता है। मॉर्ग लावारिस लाशों से भर जाते हैं। शहर के भूले हुए लोग अब कुख्यात हो गए हैं। प्रत्येक नया शरीर जांचकर्ताओं के लिए एक व्यक्तिगत विफलता है। स्टोनमैन सिर्फ लोगों को नहीं मार रहा है, वह कोलकाता की सुरक्षा की भावना को मार रहा है। पाथर मानुष स्टोनमैन एक शहरी किंवदंती बन जाता है, जिसे डर में फुसफुसाया जाता है। प्रेस उन्माद को हवा देता है। हर सुबह एक और हमले का डर लाता है। हत्यारा एक आदमी से ज्यादा है, वह शहर के अंधेरे का प्रतीक है। पुलिस पुरानी फाइलें खोजती है, अनुष्ठान बलिदान से लेकर सतर्कता न्याय तक के सिद्धांतों का पीछा करती है। कुछ कॉपीकैट घटना का संदेह करते हैं, अन्य फुसफुसाते हैं कि हत्यारा उन्हीं में से एक है। गर्मियों के अंत तक कम से कम 13 लोग मारे जा चुके हैं। फिर अचानक हत्याएं रुक जाती हैं। कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई समाधान नहीं, भूत बस गायब हो जाता है। रहस्य बना रहता है, कोलकाता की याद को सताता रहता है।
आतंक शहर की आत्मा में घुस जाता है। कोलकाता के बेघरों के लिए नींद मौत के साथ एक जुआ बन जाती है। फुटपाथ सांप्रदायिक स्थानों से डर के द्वीपों में बदल जाते हैं। लोग शिफ्ट में सोते हैं, खुद को हथियार देते हैं, किसी पर भरोसा नहीं करते। परनोया सौहार्द की जगह ले लेता है। स्टोनमैन ने रात को हथियार बना दिया है। डर बेघरों से परे फैलता है। हर कोई असुरक्षित महसूस करता है। शहर की गर्माहट की जगह ठंडे आदिम डर ने ले ली है। स्टोनमैन ने कोलकाता की शांति छीन ली है। रात में खाली फुटपाथ उसकी शांत जीत है। साल बीत जाते हैं और कोलकाता का बुरा सपना मिट जाता है, जब तक कि वह मुंबई में वापस नहीं आता। 90 के दशक के मध्य में एक हत्यारा सायन और किंग्स सर्कल में बेघरों को निशाना बनाता है। तरीका एक जैसा है, भारी पत्थरों से कुचले हुए सिर, कोई मकसद नहीं, कोई लूटपाट नहीं। प्रेस उसे पाथर मार कहता है। स्टोनमैन वापस आ गया है या उसकी नकल की गई है। मुंबई पुलिस कोलकाता के आतंक से वाकिफ हाई अलर्ट पर चली जाती है। हत्यारा शहर की भूल भुलैया से गुजरता है, बेखौफ होकर हमला करता है। अंडरकवर अधिकारी बेघर बनकर घूमते हैं, लेकिन स्टोनमैन सतर्क रहता है। शहर का डर बढ़ता है। किंवदंती फैलती है, क्या यह वही आदमी है या एक भयानक कॉपीकैट? परिणाम वही है, टूटे हुए शरीर, डर से पंगु शहर। स्टोनमैन का आतंक एक फ्रेंचाइजी बन गया है। मुंबई पुलिस एक बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाती है। शहर के निचले हिस्से में उतरती है। अधिकारी चारा बनकर फुटपाथों पर सोते हैं। नसें टूटने लगती हैं। जांच डेड एंड्स का एक भूल भुलैया है। सैकड़ों से पूछताछ की गई, कोई सबूत नहीं मिला। हत्यारा एक प्रेत है जो सिर्फ क्रूर हिंसा पीछे छोड़ जाता है। मीडिया और राजनीतिक दबाव बढ़ता है। पुलिस पर शक्तिहीनता का आरोप लगाया जाता है। शहर का अराजकता हत्यारे का सहयोगी है। हर स्ट्रीट स्लीपर एक संभावित शिकार है। हर राहगीर एक संदिग्ध। पुलिस एक भूल भुलैया के माध्यम से एक भूत का पीछा करती है, हमेशा एक कदम पीछे। फिर एक सफलता। पुलिस मोहम्मद बलसा नाम के एक परेशान स्थानीय व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। वह कबूल करता है। मीडिया जश्न मनाता है और शहर राहत की सांस लेता है। लेकिन मामला कमजोर है। कोई सबूत नहीं, बस एक कबूलनामा। क्या बलसा स्टोनमैन था या बली का बकरा? हत्याएं बंद हो जाती हैं और पुलिस केस बंद कर देती है, लेकिन संदेह बना रहता है। क्या मुंबई का हत्यारा कोलकाता के जैसा था? कोई सबूत नहीं है। कुछ दो हत्यारों में विश्वास करते हैं, अन्य एक कॉपीकैट में। रहस्य टूट जाता है, सवालों से ज्यादा जवाब छोड़ जाता है। भीड़ में चेहरा मिट जाता है, असली प्रेत अभी भी आजाद है। किंवदंती सिर्फ बढ़ती है। दशकों बाद स्टोनमैन लोक कथा है। उसके अपराध शहर की नई परतों के नीचे दबे हुए हैं। केस फाइलें धूल खा रही हैं। आतंक अब एक भूतिया कहानी है। आधिकारिक तौर पर हत्यारा पकड़ा गया था या बस रुक गया था, लेकिन जो लोग याद करते हैं उनके लिए चुप्पी परेशान करने वाली है। स्टोनमैन कभी सच में बेनकाब नहीं हुआ। हिंसा की एक ऐसी शक्ति जो बिना किसी स्पष्टीकरण के गायब हो गई। पत्थर बने हुए हैं, आतंक की मूक गवाह पहेली बनी रहती है, अज्ञात के डर को बढ़ावा देती है। क्या स्टोनमैन चला गया है या बस परछाइयों में इंतजार कर रहा है? अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें।